नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हिंदी 108 चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करके कैसे माप लेना है। आज हमको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना है, मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं एक फ्रीमैन्स बेसिक का मेजरिंग टेप ले लिया है। उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 mm एंड 13 mm। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये 3 m मतलब m होता है 3 मीटर तक हम इस टेप को द्वारा मेज़र करेंगे, मतलब मैक्सिमम इस टेप द्वारा 3 मीटर तक मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 13 mm। ये 13 mm क्या है? 13 mm है। टेप को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ऐसे तरीके से टेप को दिखा हुआ है। टेप का जो विड्थ है व चौड़ाई है, ये विड्थ का इंडिकेट करता है 13 mm। ठीक है, इसलिए दिखा हुआ है 13 mm। ठीक है, अब आपको इस टेप को ओपन किया है। ओपन करने के बाद देखिए टेप को मैंने ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद देखिए ऐसे तरीका की रीडिंग दिखा हुआ है। नीचे वाला पोर्शन को पहले देख लेते हैं। ऐसे करके इधर 1 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है सेंटीमीटर। ये इंडिकेट करता है सेंटीमीटर, मतलब एक मतलब हो जाता है नीचे वाला का जो है एक सेंटीमीटर। इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं 2 सेंटीमीटर। 3 मतलब 3 सेंटीमीटर। 4 मतलब इधर इस पॉइंट में हो जाता है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट में हो जाता है 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट में 6 सेंटीमीटर। ऐसे करके 7 8 9 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 10 के बाद देखिए 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 मतलब हो जाता है ऐसे करके 10 के बाद देखिए 1 लिखा हुआ है, मतलब 10 के बाद ये एक मतलब का हो जाता है 10 के बाद 11। उसके बाद 2 का मतलब 12 13 14 15 16। ये 7 हो गया 17 18 19। उसके बाद देखिए 20। ये हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे तरीके से बहुत आसानी से हम इस मेज़रिंग टेप को द्वारा सेंटीमीटर तक मेज़र हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब आते हैं हम मिलीमीटर को हम कैसे मेज़र करेंगे। ये देखिए 1 है 2 है 3। मैं 2 और 3 के बीच का भी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये 2 और 3 को कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर देखिए ध्यान से कितना डिवीज़न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिवीज़न है। हर एक डिवीज़न का वैल्यू हो जाता है 1 मिलीमीटर। इस पॉइंट पे हो जाता है 1 मिलीमीटर। इस पॉइंट में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर हो जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर आपको समझिए 32 मिलीमीटर जाना है तो कैसे जाएंगे। इधर हो जाता है 1 2 3 3 हो जाता है 3, मतलब हो जाता है 3 सेंटीमीटर, मतलब हो जाता है 30 मिलीमीटर। उसके बाद जो होता है 1 और 2, इधर हो जाता है 32 मिलीमीटर। ठीक है, अगर आपको 45 मिलीमीटर जाना है तो कैसे जाएंगे। इधर हो जाता है 4 का मतलब हो जाता है 40। उसके बाद और 5 दाग, मतलब 1 2 3 4 5, इधर इस पॉइंट में हो जाता है 45 मिलीमीटर। तो ऐसे करके बहुत आसानी से आप मिलीमीटर को भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके टेप को ओपन करेंगे तो दिखाएंगे इधर 70। उसके बाद 80। उसके बाद 90। उसके बाद देखिए 100। ये 100 हो गया। ये 100 का मतलब क्या हो जाता है, ये 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर हो जाता है, 1000 मिलीमीटर। तो आपको लिख के बहुत इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला पहले, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होता है। उसके बाद 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाता है 1000 मिलीमीटर। इसको इसी पॉइंट को बोलते हैं 1 मीटर। इसी पॉइंट को 100 सेंटीमीटर को बोलते हैं
1 मीटर, ये हो जाता है 1 मीटर। अगर आपको 1 मीटर मापना है तो इस 100 सेंटीमीटर तक आपको आना है, इस पॉइंट में हो जाता है 1 मीटर। ठीक है, अगर आपको समझिए 1 मीटर और 3 सेंटीमीटर जाना है तो कैसे जाएंगे, ये हो जाता है 1 मीटर, उसके बाद 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1 मीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बहुत आसानी से मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर को बहुत आसानी से ऐसे करके मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का जो मेज़रमेंट है वो आपको क्लियर हो गया। अब आप चलते हैं इंच फीट को कैसे मेज़र करना है। ठीक है, तो इंच को मेज़र करने के लिए ये टेप का जो रीडिंग है, ऊपर वाला का हिस्सा देखिए, ये नीचे वाला तो क्लियर हो गया, ऊपर वाला देखिए, इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाता है इंच का रीडिंग। ठीक है, इधर 1 हो जाता है मतलब 1 इंच, उसके बाद देखिए 2 मतलब हो जाए 2 इंच, ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11, उसके बाद 12 होना चाहिए देखिए, लेकिन 12 नहीं लिखा हुआ है, उसके बदले में क्या लिखा है 01, उसके साइड में एक रेड का मार्क हुआ है, ये क्या है, ये हो जाता है 1 फीट, मतलब 12 इंच में 1 फीट हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको लिख के दिखाएंगे 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। ठीक है, 12 इंच को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके 12 के ऊपर 2 दाग होगा, इसको इंच बोलते हैं, इजिकल टू 1 फीट। फीट को कैसे इंडिकेट करता है, 1 डैश, तो हो गया 12 इंच इजिकल टू 1 फीट, मतलब इस पॉइंट को हो जाता है 1 फीट, और इस पॉइंट को क्या होता है 11 इंच, इधर हो जाता है 10 इंच। तो आपको इंच का जो मेज़रमेंट है, बहुत आसानी से आपको इंच का मेज़रमेंट और फीट का मेज़रमेंट, मतलब 1 फीट इधर का मेज़रमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये हो जाता है 12 का बाद देखिए 13 14 15, ये दिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिए 13 के आगे ये क्या चीज़ है, 1-1, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये 13 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इंडिकेट करता है 1-1, ये पहला वाला 1 का मतलब हो जाता है 1 फीट, एंड उसके बाद 1 के मतलब हो जाता है 1 इंच, मतलब 1 फीट 1 इंच, ये 13 पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब 1 फीट 1 इंच जाने के लिए इधर का ये पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 फीट 2 इंच, ये 14 पॉइंट में हो जाता है, 1 फीट 3 इंच, ये 15 पॉइंट में हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे करके देखिए ये 23 पॉइंट में हो जाता है 1 फीट 11 इंच। उसके बाद फिर 02 लिखा है, मतलब ये 23, उसके बाद 24 इंच जो पॉइंट है उसको 2 फीट बोलते हैं। ऐसे करके फीट का भी आप बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंच और फीट का भी मेज़रमेंट क्लियर हो गया। अब आप चलते हैं सूत को कैसे मेज़र करना है। अगर आपको पकड़ना है, ये देखिए मैं 2 और 3 इंच के बीच में टोटल होता है 1 इंच। ठीक है, ये 2 और 3 को बीच का जो मेज़रमेंट है वो हो जाता है 1 इंच। 1 इंच में देखिए बहुत सारे भाग है, बहुत सारे भाग है। मैं पहले बड़ा वाला जो डिवीज़न है उसको पकड़ता हूँ, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 जो बड़ा वाला डिवीज़न है इसको भी बोलते हैं सूत, मतलब एक इधर से इधर तक, इधर से इधर तक इस पॉइंट को बोलते हैं एक सूत। उसके बाद इधर हो जाता है 2 सूत, उसके बाद इधर हो जाए 3 सूत, 4 5 6 7 8, 8 सूत के मिलकर हो जाता है 1 इंच। मतलब लिख के दिखाएंगे 1 इंच इजिकल टू 8 सूत। कोई कोई जगह पे आप इसको सूता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 इंच इजिकल टू 8 सूत, 8 सूत हो गया। ठीक है, तो इसको इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया, इधर को हो जाता है 1 सूत। सूत को कैसे लिखेंगे, तो सूत को लिखेंगे, आपको लिख कर दिखाएंगे, ये समझ में 2
इस पॉइंट में हो जाते हैं 2 इंच, इस पॉइंट में हो जाते हैं 3 इंच। ठीक है, तो इसको टोटल 8 डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हो गया आपका 8 डिवीज़न। इसमें इधर से हो जाता है 1, इधर में हो जाए 2, ऐसे करके 3, ये हो जाए, ये हो जाता है 4, ये हो जाए 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक सूत। एक सूत को कैसे लिखेंगे? 1/8 इंच। ठीक है, एक सूत हो जाता है 1/8 इंच। ये 2 नंबर पॉइंट में हो जाता है 2/8 इंच। ये 3 नंबर पर हो जाता है 3/8 इंच। ऐसे करके 4 नंबर पर हो जाता है 4/8 इंच। ऐसे 5 नंबर पर हो जाता है 5/8 इंच। ऐसे 6 नंबर पर हो जाता है 6/8 इंच। ऐसे 7 नंबर पर हो जाता है 7/8 इंच। तो आप बहुत आसानी से जो सूत है, सूत का भी ऐसे करके बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सूत के भी अंदर बहुत सारे लाइन है। तो कितना लाइन है ये देखिए, सूत के अंदर बहुत सारे लाइन, मतलब ये 2 और 3 1 इंच के भेद टोटल 32 डिवीज़न है। कैसे आपको दिखाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 32 टोटल 32 दाग है। तो पहले वाला दाग को कैसे लिखेंगे? पहले वाला दाग का डिवीज़न का जो वैल्यू हो जाता है 1/32, मतलब 1/32 इंच। ठीक है, उसके बाद 2 का हो जाता है 2/32, 3/32, 4/32। तो 4/32 पॉइंट में कितना हो जाता है? एक सूत बोला है। ऐसे करके बहुत सारे जो डिवीज़न है वो बहुत आसानी से इसका द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस वीडियो में कितना कितना मेज़रमेंट आ गया, मतलब आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट, सूत। ठीक है, टोटल जो एक मेजरिंग टेप का अंदर जो चीज़ होता है, तो आपको बहुत आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको वीडियो कैसे आया, कैसे लगा वीडियो, और कोई भी चीज़ आप जान सकते हैं तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को ज़रूर जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।